मेरा डे 2 है वाराणसी में। काशी में आया बहुत बड़ा यूट्यूबर, लोगों की उमड़ी भीड़। शायद यहाँ टेम्पो नहीं चलते। अगर कोई गलती से फोन ले गया, भाई ये क्या हो रहा है? आप पेंटिंग हाथ से ही तो पेंटिंग बनता है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? धूप से धूप का निखार चला गया। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब की प्रॉब्लम है। बट यहाँ लोगों ने बोला कि बाटी चोखा फेमस है, बाटी चोखा खाई तो हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। और आज है डे 2 वाराणसी में। और अब तो मैं इतना प्रो हो चुका हूँ कि अभी जिस सीट में मैं बैठा हूँ वो मेरे होटल के मालिक की है। और रही बात बनारस की, तो कल मैं बड़ा सहमा हुआ था, अनजान था ना चीज़ों को लेके, तो डर रहा था, बार बार गलियों में भटक जा रहा था। मगर अब मैं इतना प्रो हो चुका हूँ कि कभी आप लोग बनारस आएँ तो मैं आपको स्वयं घुमाऊंगा अपने साथ। कल मैंने कुछ घाट भी देखे, इससे पहले मैंने सिर्फ धोबी घाट देखा था। आज हमारा जो मिशन वो है, पहले काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, दूसरा संकट मोचन मंदिर, तीसरा काल भैरव मंदिर, और उसके बाद कुछ घाट भी हैं जो कि जिसमें से है 80 घाट और शिवालय घाट, और भी उसके आसपास के जितने घाट होंगे। और कुछ प्रसिद्ध चीज़ें भी खानी है, जैसे कि लस्सी बोल रहा था कोई, चोका बाटी और घूसा लाती, तो ये सब खाना है। और ये तो अभी देखो आज की जर्नी कैसी होने वाली। तो चलो भाई चलो। होटल से निकलते ही मुझे प्लान में बदलाव करना पड़ा, क्योंकि यहाँ से संकट मोचन हनुमान मंदिर दूर था, तो मैंने सबसे पहले वहीं जाने का फैसला लिया और चौराहे पर आ गया ऑटो का गला पकड़ने। एक बनारस में एक चीज देखी मैंने, शायद यहाँ टेम्पो नहीं चलते, मतलब ऑटो चलते हैं और टोटो चलता है। टोटो चलो। मंदिर में फोन ले जाना सख्त मना था, तो मैंने इसे लॉकर में जब्त करवाया। तो हनुमान जी के दर्शन हो चुके हैं। पहले तो फोन अलाउ नहीं था, और उससे भी बड़ी बात कि अगर कोई गलती से फोन ले गया, बगल में एक पार्क था जहाँ पर एक बंदर को फोन थमाया हुआ था, तो कोई भी उस मूर्ति को देखेगा तो हंसेगा। मतलब वो ये दर्शा रहा था कि अगर तुम फोन चला रहे हो तुम बंदर हो। वैसे बनारस में हर 4 कदम में मंदिर मिलेगा। मंदिरों का शहर है यार। मैं उत्तराखंड से आता हूँ और मुझे पता है कि उत्तराखंड में कितने मंदिर होते हैं, लेकिन यार बनारस भी मुझे कुछ कम नहीं लगा मंदिरों के मामले में। यही रास्ते से गुजरते वक्त हमें कुछ मंदिर और दिखाई दिए, जहां मत्था टेक के मैंने टोटो का टेटवा दबाया ताकि ये हमें शिवाला घाट तक पहुंचा सके। भाई ये रिक्शा इतना हिल क्यों रहा है? सफर के दौरान मैंने बातचीत शुरू कर दी और टोटो पायलट से एक प्रश्न पूछा कि भैया काशी के बारे में हमें कुछ बताइए। भोलेनाथ द्वारा बसाया गया नगरी है। भोलेनाथ जिसको बुलाते हैं सिर्फ वही आ पाता है। भोलेनाथ के जो फुटबॉल है, हम यहाँ के काल भैरव, पहले काल भैरव जाइए, उनसे आज्ञा लीजिए, उसके बाद राजा के पास। तो उन्होंने कहा ये महादेव की नगरी है और यहाँ वही आता है जिसे महादेव का बुलावा आता है। शिवाला घाट पर मैं आया था राजा महाराजाओं के पुराने महल देखने। किसी जमाने में यहाँ ऐसा पहरा था कि कोई परिंदा भी पर ना मार सके, और फिलहाल तो इसकी दीवार पर चमक रहे सफेद धब्बे बता रहे हैं कि कबूतरों ने हक डे बड़ी धूमधाम से मनाया होगा। आप पेंटिंग हाथ से? हाथ से ही तो पेंटिंग बनता है। मतलब मैं वही तो चौंक गया कि हाथ से इतना बढ़िया बना रखा है। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। धूप में घूम घूम कर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया, काशी का रंग चढ़ गया मेरे चेहरे पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि मैं हूँ, कौन सा घाट है? तो इस वक्त मैं हूँ प्रभु घाट में। घूमते घूमते आ गया हूँ मैं शिवालय घाट से यहाँ तक आया हूँ। लोग करते हैं कैट वॉक, मून वॉक, लेकिन इस समय मैं कर रहा हूँ घाट वॉक। तो मैं घाट की सैर कर रहा हूँ, घाट घाट का पानी पी रहा हूँ मैं इस समय, और घाट घाट के बारे में जान रहा हूँ। और आजकल ये देखा है कि बहुत लोगों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब की प्रॉब्लम होती है, तो मैं कहूँगा कि उनके लिए बेस्ट प्लेस रहेगी। यार मुझे लगता था ना सिर्फ पहाड़ों में ही सुकून मिलता है, बट काशी में आकर ऐसा लगा कि नहीं यार, मतलब यहाँ पे भी है कुछ। यहाँ पर आने के बाद आपको अपने दुख वुख कुछ याद ना रहे, क्योंकि यहाँ पर सभी घाटों पे कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जो आपको बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ करवाएगा कि जितनी भी आप मोह माया की चीज़ों के पीछे भाग रहे हो कि ये मेरा है, वो मेरा है, लोगों से ईर्ष्या कर रहे हो, घमंड कर रहे हो किसी भी चीज़ का जो भी आपके पास हो, तो वो सब आपको पता चलता है। बहुत गहरी डीप चीज़ आपको पता चलेगी अगर आप एक डीप थिंकर हो, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, तो आपको एक नया परसेप्शन मिलेगा लाइफ का। मैं आया हूँ फुल एंजॉय करने और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ और सीख रहा हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप मेरे थ्रू मत सीखो, आप खुद आओ, खुद ऑब्जर्व करो और खुद से जानो इस शहर के बारे में। मेरे को आधे घंटे हो गए घाट में घूमते घूमते धूप में, और मैं जा रहा हूँ 80 घाट की तरफ। और ये ग्रेफिटी देख रहे हो पीछे कितनी प्यारी बना रखी है। हालांकि शिवाला घाट से 80 घाट ज़्यादा दूरी पर नहीं था, मगर इस चढ़कती धूप ने इस पैदल यात्रा को और कठिन कर दिया था। भाई मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ,
अब जल्दी से वो मिल जाए, क्या कहते हैं, इतना पैदल चल चल के वहाँ से 80 घाट तक पहुँचने में मुझे 80 किलो भूख लग चुकी है। और मेरा मन है कि यार मैं चोका बाटी खाऊं, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सी दुकान की फेमस है। अमरूद का पापा है, कबूतर बैठा चबूतर पे। भाई एक बंदा पानी में वो चला रहा है, क्या बोलते हैं इसको, जेट स्की बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। पानी मेरे पास था नहीं, तो अपनी प्यास बुझाने का मेरे पास बस एकमात्र सॉल्यूशन था। ये बर्फ का हथगोला कितने का है? 20 का, बना दीजिए। नहीं वो बैठाते हैं ना, वरना वो गिर जाएगा, सबको थोड़ी चलानी आती है। 80 घाट पर थोड़ा समय बिताने के बाद मेरी तलाश शुरू हुई यहाँ के फेमस बाटी चोखा खाने की। अभी मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि चित्रा के पास जाओ तो कोई दुकान है, उसको भी ढूंढने में भाई 2-3 घंटे लग गए। हम यहाँ खाएंगे चौका बाटी। मैं बैगन नहीं खाता हूँ वैसे, तो इस वजह से मैं कभी खाता नहीं था, बट यहाँ लोगों ने बोला कि बाटी चोखा फेमस है। बाटी चोखा खाई तो मतलब यार, मतलब हाँ टेस्टी तो है, अच्छा लगा। अब मैं सोचूंगा आगे भी खाने का। बनारस की पतली गलियां नापते वक्त एक जगह लोगों का जाम लगा दिखा। ताका झांकी करी तो माजरा कुछ मशहूर लगा। ये यहाँ का स्टाइल था, जो लस्सी पीता था उसकी तस्वीर दीवार में चुनवा दी जाती थी। तो अब भला मैं क्यों पीछे रहता, मैंने कौन सा हाथ में चूड़ियां पहनी थी। लस्सी तो वाकई में अच्छी थी, लस्सी में दम था यार। अब जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, पता नहीं खुला है कि नहीं खुला है। अभी बज रहे हैं 4 और मैं आया था काशी विश्वनाथ जी के टेम्पल दर्शन करने, पर मुझे पता नहीं था कि यहाँ इतनी भीड़ है। जैसे ही अंदर आया तो देखा कि भाई क्राउड है, तो अब पता चल रहा है कि अगर मुझे दर्शन करने हैं तो अभी तो नहीं हो पाएंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कल सुबह उठ के जल्दी 3-4 बजे दर्शन करने पड़ेंगे, और अगर नहीं कर पाता हूँ किसी कारणवश तो फिर ये इच्छा ही रह जाएगी कि मैं काशी विश्वनाथ जी के मंदिर दर्शन नहीं कर पाया। और यहाँ पे फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, तो ये सेक्शन था जितना मैं दिखा पाया आप लोगों को। बात दर्शन की थी और दर्शन नहीं हो पाए, तो कोई बात नहीं, होता है। अब मैं जा रहा हूँ होटल की तरफ। वैसा दुख तो फील होता है कि मतलब दर्शन नहीं हो पाए ना, तो थोड़ा सा वैसा हो गया। मे भी मैं गलत हूँ, बट साउथ से लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। फ़ोन भी चार्ज करना है और थोड़ा सा रेस्ट भी करता हूँ, क्योंकि सुबह से घूम ही रहा हूँ। शाम का वक्त है और मैं जा रहा हूँ गंगा आरती देखने, पर उससे पहले मणिकर्णिका घाट से गुजरते वक्त गुजरे हुए लोगों की चिताएं देखता हूँ। पर जब मैं अंग्रेजों को ये सब देखते हुए देखता हूँ तो सोचता हूँ कि इन्हें कैसा लगता होगा, क्योंकि इनके वहाँ तो रिवाज अलग है। खैर, आज 10 अश्वमेध घाट की ओर जाते वक्त मुझे बांडिया ने पकड़ लिया, तो मैंने भी सोचा चलो आज गंगा आरती नाव में बैठकर देखते हैं। कल मैंने आरती वहाँ से देखी थी, ऊपर से, वहाँ पे कहीं पे था। भाई नाव में भी यार कम भीड़ नहीं होती, पूरे लोग पीछे भी हैं और उधर भी है। सुकून के कुछ पल गंगा आरती को समर्पित कर अब बारी थी घाटों की सैर करने की। तो मैं बांडिया की नाव में बैठकर वाराणसी के मज़े ले रहा हूँ। बांडिया पहले 300 रुपये बोल रहा था, मैंने कहा नहीं भाई, मैं नया, तुमने क्या सोचा कि मैं नया हूँ क्या। मैं जा रहा था आरती देखने, तो ये लोग बोलने लगे कि भाई नाव में बैठोगे। तो मैंने कहा चलो यार, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अगर वो कल को आते हैं जिन्हें नहीं पता है कि क्या रेट है या क्या लगाना चाहिए, तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बार्गेनिंग करते। तो मैंने बोला भाई कितना, तो ये लोग बोल रहे 300। मैंने कहा अरे मेरा रोज का है भाई, मेरे दादा भी नाव चलाते थे। तब जाके बांडिया ने बोला 100 रुपये। बांडिया की जय हो। नाव से उतरते ही मैं चला गया सीधे काल भैरव मंदिर। हर महादेव। यहाँ दर्शन करके मैं वापस होटल की तरफ बढ़ रहा था, तो सोचा लगे हाथ पान खाता चलूं। बनारस आए और बनारस का पान नहीं खाया तो फिर क्या खाक बनारस आए। पर मुझे क्या पता था कि हर पनवाड़ी के पास बिकने वाला पान बनारसी नहीं है। मेरा मतलब वो स्वाद जो मुंह से सीधा रूह तक उतरे। यहाँ 10 रुपए का एक पान खाया जो मुंह से सीधा थूक तक उतरने वाला था, पर मैंने थूका नहीं। उसके बाद सब पूछ रहे हैं भैया आपको पान कैसा लग रहा है। अब यही करना पड़ा। क्या टोटल दे देगा, मजा आ गया। खैर, यहाँ से होटल जाते ही मैंने काशी विश्वनाथ मंदिर की आरती भी देखी और दर्शन भी किए, और ये सब हुआ इस शौर्य की वजह से। The next day. आज बनारस में मेरा आखिरी दिन था, तो मैंने होटल से 8 बजे चेकआउट किया और सीधा घाट पर आ गया। 12:40 की मेरी ट्रेन है, जो कि 5:40 पर हमें लखनऊ पहुंचा देगी। तो तब तक जिंदा रहने के लिए मैंने करी थोड़ी पेट पूजा। दादा क्या है?
ये कचौड़ी है। ये मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, मैंने सोचा आज खा लेता हूँ। कल भी हम आपको देखते थे। हाँ वही वो भी देखते हैं। वही मैं बार बार देखता था ये चीज़, मैंने कहा खाना है यार, इसको ये अलग सा लग रहा हाँ तो आज खा के आजमाइए। है। इस वक्त मैं हूँ सिंधिया घाट पर, घाट और सूर्य देव का दर्शन करते हुए ये खाऊंगा। कुछ तो बोला यार उन्होंने, मैं नाम भूल गया। चाट बोल देता हूँ, चाट है ये, चाट। मतलब काशी में खाने के लिए भी बहुत वैरायटी है यार, मैंने देखा। ट्राई कर सकते हो यहाँ का स्ट्रीट फूड। मैंने उतना तो नहीं किया क्योंकि मंदिरों में घूमते घूमते ही समय निकल जा रहा था। यहाँ वक्त का पता नहीं चलता है। हम सुबह निकलते थे तो रात को वापस आते थे घर 10 से 11 बजे। अब देखो बैलू भाई ज़्यादा नाराज ना हो, हमारा तुम्हारे साथ यहीं तक का था और अब बनारस पसंद आ गया है हमें। फिर मिलेंगे तुमसे, लेकिन तुम हमारी याद में आंसू ना बहाना। हाँ नाक बहा लेना। भाई मैं इसको बाय बोल के नहीं आया था और हम चले गए थे, तो ये इसने मेरा रजिस्टर से नंबर निकाला और मुझे वीडियो कॉल कर दी कि भैया आप कहाँ हैं, मुझसे मिलके क्यों नहीं गए। तो अभी मुझसे मिलने आया है यहाँ। क्या खाओगे तुम, जलेबी खाओगे? आज खाना है, और खा के आए हैं। खा लो, ऐसा नहीं होता है। भाई तुमने नंबर मेरा रजिस्टर से निकाल दिया, इतनी हिम्मत हो गई तुम्हें। गुड यार। अब कब मिलोगे? जब आप आएंगे। कमरा खाली रखना। इस बार अगली बार आएंगे तो धूम मचा देंगे। इस बार धूम ज़्यादा मचा नहीं पाए थे क्योंकि पहली बार आए थे। अगली बार आएंगे तो तखत पलटा देंगे। कब आएंगे? आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। कब आएंगे ना, तुम्हारे पास नंबर है मेरा। हम बोल रहे हैं आगे आ जाइए। हर हर महादेव।